दोस्तों भारत सरकार ने FCRA एक्ट उसको जो है इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, जिसके कारण से जितने बड़े बड़े जो सो कॉल्ड जैसे सोनम वांगचुक जैसे समाज सेवी है वो एकदम जो है अंदर से तरपरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ये वही एक्ट है जिसके जरिए आप दुनिया के किसी भी देशों से अगर पैसा मंगवाते हैं किसी देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए, जैसे अभी यही एनजीओ के थ्रू ही आपका बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इवन पाकिस्तान को जो है डीस्टेबलाइज किया गया, पूरी तरह से जो है उनकी सत्ता को बदल दिया गया। सत्ता को ऐसे नहीं बदला, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें अगर सत्ता बदलता है या सत्ता को बदलना है तो सीधे जनता के पास जाना होता है। वोट के जरिए ही आपका सरकार बदलता है, आपका सीट कितना आता है उसके आधार पे। लेकिन जो अभी साल 2 साल 3 साल का देख रहे होंगे पैटर्न, वो जो प्रोटेस्ट का, वो वही पैटर्न है जो अभी भारत में हो रहा है। जैसे पहले बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इन सब में देखे होंगे कि आपको पूरे देश को जो डीस्टेबलाइज किया गया है उसमें एक चीज का बहुत बड़ा हाथ था एनजीओ का। एनजीओ जो है क्या करते हैं, दूसरे देशों से फंडिंग मंगवा करके, यानी कि जैसे सबका अपना उसमें हित होता है, या यूरोपियन कंट्री हो या आपका अमेरिकन कंट्री हो। जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका बांग्लादेश को डीस्टेबलाइज क्यों किया कि उसको कुछ जमीन का हिस्सा चाहिए था, कुछ आइलैंड चाहिए था, जो कि उस समय की सरकार जो शेख हसीना की सरकार थी उसने नहीं दिया था, जिसके कारण से जो है उसकी सरकार को, सत्ता को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस वैसे ही नेपाल में हुआ, वही जो है श्रीलंका में हुआ, वही जो है पाकिस्तान में हुआ। अभी जो है भारत में जो है उसी चीज को जो है दोहराया, रिपीटेशन किया जा रहा है। लेकिन भारत थोड़ा सा जो है ना बड़ा है, यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है ये सब चीज। सीजेपी ने जब ये आंदोलन का जब शुरुआत किया था तो मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि नीट पेपर जो लीक हुआ है उसकी सरकार अकाउंटेबिलिटी लेते हुए सरकार, जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको जो है रिजाइन देना है। लेकिन यहाँ तक तो सही था धर्मेंद्र। दूसरा नंबर कि जो पेपर लीक हुआ है इसमें सरकार को अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। देश में हर स्टेट में जो है पेपर लीक हो रहा है, वो सब जो है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तक सही है भाई। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, उसमें आप ये देख रहे होंगे कि पूरी तरह से भीड़ जो है दंगाई हो जा रहा है। संसद भवन तक यानी पार्लियामेंट तक जाने का क्या तुक बनता है, पार्लियामेंट को घेरने का क्या तुक बनता है, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का क्या तुक बनता है, आपको प्रधानमंत्री को मारने का, गोली मारने का क्या तुक बनता है, ये बोलने का क्या तुक बनता है, हिंदू आतंकवाद है, एग्जाम से क्या रिलेशन है भाई। उसके बाद कौन कौन बाबा है, सबको जो है गाली। खैर, गाली के अलावा जो है सबसे बड़ा इसमें मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट को घेरना, ये कहाँ तक जायज है? ये क्या एक जो नीट यूजी के स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं? नहीं, उनके पीछे जो है पूरी तरह से एक फंडिंग है। पूरी तरह से जो अभी आप देख रहे होंगे प्रोटेस्टर्स जो है पूरी तरह से हावी क्यों हुए हैं, पूरी तरह से उनका फंडिंग है। और फंडिंग इस तरह का है कि सरकार जो है वही उसी को रोकने के लिए, जो आप इस सोनम वांगचुक का नाम सुने होंगे, इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था। सपोर्ट इसलिए हम करते हैं कि सोनम वांगचुक को इसलिए कर रहे थे कि नीट यूजी के मामला है, कुछ भी कोई कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से ये दिख रहा है कि सामने नीट का मामला है, उसके खिलाफ अगर कोई अनशन कर रहा है तो भाई सरकार का गलती है। वहां पे आके अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उनकी बात सुनना चाहिए था, और उनका जो भी उनका डिमांड है उसके ऊपर जो है काम करना चाहिए था। डिमांड ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को आपने गाली दिया, दिल्ली पुलिस को आप गाली देना स्टार्ट कर दिए, आप इंडियन आर्मी को गाली स्टार्ट कर दिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर पहले हमला हुआ, तो दिल्ली पुलिस के जो जवान होते हैं वो कौन है? हमारे आपके बीच में से है। आप इंडियन आर्मी में कौन है? कहाँ के लोग हैं? यहीं के हमारे आपके बीच के लोग हैं। तो कभी भी जो है देश का आर्मी, और देश का आर्मी के सामने जब जाएगा ना, घुसेड़ देगा बढ़िया से जो है पिछवाड़ा में।
जो बोल रहा है ना कि आर्मी फक आर्मी पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा, उसको ना पिछवाड़ा में ऐसा डंडा घुसेरेगा ना कि फिर जो है दोबारा उठ नहीं पाएगा पूरे जीवन में। तो ये सब मतलब क्या समझ में नहीं आता है, क्यों जो है नीट पेपर का मामला है तो नीट पेपर के ऊपर रहो ना। ये क्या हुआ बात कि तुम जो है सांसद जला दोगे, पूरी संसद भवन जला दोगे, ये किसी को गाली दे दोगे, किसी प्रेमानंद को गाली दोगे। खुद वो लोग जो सीजीपी वाले जितना प्रवक्ता है, जितना वो लोग के पार्टी के जो भी लोग हैं, खुद बर्गर पिज्जा खूब जो है चाँप रहे हैं कस के, चारों साइड जा कर खूब चाँप रहा है। और देखिए दूसरे के बच्चे को जो 500-500 रुपये में जो प्रोटेस्ट करने के लिए लाया है, उन लोगों को जो है लाठी से पिटवा रहा है। गजब। और बच्चा नीट का बच्चा नीट यूजी का बच्चा जो होता है कितने साल का होता है? मुश्किल से 15 से 17। इसमें आपको कितना लड़का लग रहा है? 2 से 3% होगा ऐसा, या 5% होगा। अब ये जो है पूरी तरह से वो लोग जो है मतलब आप लोग समझ होंगे 90 से 95% पॉलिटिकली ये जो मूवमेंट है नीट पेपर लीक का मामला का यूज करके पूरी तरह से सरकार को डीएस्टेबलाइज करना, पूरे भारत को डीएस्टेबलाइज करना, इनका मकसद यही है सीजीपी वाले को। तो सरकार को चाहिए कि इसको ऐसा घुसेरे, ऐसा डंडा घुसेरे पिछवाड़े में कि फिर दोबारा कभी जो है ये नाम न ले प्रोटेस्ट का। देखिए बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये मनमोहन सिंह के टाइम में ही जो है आया था, लेकिन जो है उस समय ये इंट्रोड्यूस या पास नहीं हो पाया था उस टाइम में, उस समय, क्योंकि उस समय जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है देखिए इसके खिलाफ है। मतलब अमेरिका में 2 पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक, एक और पार्टी है आपको डी फॉर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, 2 पार्टी है और दोनों पार्टी एक दूसरे का धुर विरोधी है। लेकिन जब भारत FCRA का कानून ला रहा है तो वो दोनों पार्टी मिल करके भारत का विरोध कर रहा है, इस FCRA कानून का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? ये तो भारत का मामला, इंटरनल मामला है, इससे तुमको क्या लेना देना, हम कौन सा कानून पास करें, कौन सा ना कानून पास करें, इससे उसको क्या मतलब है। लेकिन है मतलब ये मतलब है कि जब भारत को डीस्टेबलाइज करना होगा तब यहाँ पे जो पैसा जो आएगा भारत में किसी भी दूसरे देशों के द्वारा, यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो या किसी दूसरे देशों के द्वारा, तो उसका पूरी तरह से जब इस एक्ट के जरिए जो है ना पहले जांच पड़ताल होगा पूरी तरह से। ये वही एक्ट है जिसके जरिए किसी भी देश से अगर फंडिंग आता है एनजीओ के थ्रू, तो उस वो एनजीओ ईडी सीबीआई ये सब के दायरे में आएगा, जिसके तब जा करके यहाँ पे जो है वो मुश्किल हो जाएगा डीस्टेबलाइज करना सरकार को। तो इसीलिए जो है ये आपको इसका विरोध हो रहा है, बहुत पुरजोर विरोध हो रहा है। और उसी टाइम से जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इंट्रोड्यूस होने के लिए आया, तब से जो है सोनम वांगचुक साहब जो है पूरी तरह से जो है एकदम अनशन पे बैठ गए। पहले सीजीपी में वो नहीं आए थे, उनको जबरदस्ती जो है वो जब ये FCRA का कानून का नाम जब सुने तब जाकर के वो सीजीपी प्रोटेस्ट में जो है आए हैं। पहले वो देखे होंगे कि चलो कोई नहीं, उनको जबरदस्ती बाद में जो है उनको फिर बाद में उनको मोहरा भी बनाया गया, बेचारे को मोहरा ऐसा बनाया गया कि अब हमको नहीं लगता है कि ये कभी भी जो है प्रोटेस्ट करने लायक रहेंगे, जैसा सिचुएशन है। तो ये ऐसा सिचुएशन है भाई, पूरी तरह से ये जो कानून है कंसिडरेटिव वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सच, ठीक, ये ऐसा कानून है किसी दूसरे देश के द्वारा जो फंडिंग आता है उसका सीधा जांच पड़ताल होगा। उसके बाद देखिए एनजीओज पूरा बुरा नहीं होता है, कुछ एनजीओज हैं जो कि अच्छा काम किया है भारत में, जिसमें स्कूल अस्पताल ये सारा कुछ बनाया हुआ है। और जितना एनजीओज के थ्रू जो पैसा आता है वो मिशनरीज के लिए आता है, जो क्रिश्चियन का जो मिशनरीज होता है उसको बढ़ावा देने के लिए आता है, जो ईसाई धर्म में जो परिवर्तन होता है उसको जो है ना उसको डेवलप करने के लिए आता है। भारत देश को डेवलप करने के लिए पैसा वैसा नहीं आता है भाई कहीं से, ठीक है। तो इस तरह का जो कानून आ रहा है जिसके कारण से जो है ऐसा हो रहा है। अच्छा, मेन जो ये है इसी के कारण से ये सब जो है हो रहा है।
खैर सरकार को चाहिए कि सबका पिछवाड़ा लाल करे बढ़िया से। प्रोटेस्ट की तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी देश को डीस्टेबलाइज करे। भारत की सरकार को भारत के लोगों ने जो है चुन करके वहां पे बनाया हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही जाकर के बैठा हुआ है। ठीक है, बस सरकार को अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए बच्चों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, या जो भी लोग हैं उनके प्रति। लेकिन कोई सरकार को डीस्टेबलाइज करे तब भाई वो गलत है। कोई धारा 370 को कहे कि फिर से लागू करने के लिए तब वो गलत है। कोई हिंदू आतंकवाद की बात करे तब गलत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर बात करे तब गलत है। तो इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। खैर जो आपके मन में है नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।